नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार। उनकी ये लुत्फ़ो इनायात या तो अज़रुए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदम लेने नहीं जाओगे? नहीं बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा। ये क्या है? ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूलीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही है। गोया अजीज मिस्र ने हमें गंदम बिला मुआवजा दे दी है। कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम उनका मकसद हमारा इम्तिहान लेना हो।
शायद अजीज मिस्र ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो? आपने हमें हरामखोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीक दिलाई है, लेकिन क्यों? हाँ, आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते हमें नहीं हैं? मालूम। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदुम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के ज़हन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत और इकराम, गंदुम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के ज़हन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत के गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोशों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ, वाकई हमने क्या किया? 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती।
درود بر جناب یدار صیف. تم پر بھی خداوند کا درود ہو. تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں علی جناب، نبی خدا کے گھر کی نگرانی کرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے. سپاس گزار ہوں. خداوند آپ کو سلامت رکھے. درود بر نبی خدا. انتظار فرمایا جا رہا ہے. درود ہو میری اچھی اور مہربان آسنات پر. اور بانو زلیخا کی کیا خبر ہے؟ اسی طرح عبادت میں مصروف ہیں. بہت کم بولتی ہیں، کم سوتی ہیں، کھانے سے بھی کوئی خاص رغبت نہیں رکھتی. درود بر نبی خدا. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو. بانو زلیخا کے لیے ہے؟ جی علی جناب، شاید وہ چند لقمے تناول کر لیں. بیٹھیے. بانو، مجھے حیرت ہے کہ آپ ان کی آمد پر شروع ہی میں متوجہ کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے بالکل بھی ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا. لیکن بانو، پہلے تو آپ دور ہی سے ان کی بو محسوس کر لیا کرتی تھیں. آج وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ کو ان کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا. اس وقت میرا معبود و معشوق یوسف تھا، لیکن اب مجھے کہیں بہتر معبود پرستش کے لیے مل گیا ہے. آپ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کی؟ کی تھی، تمہیں سنائی نہیں تھی. معاملہ کیا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی. کچھ نہیں، فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. انہیں اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے. خادماؤں کو بھی باہر بلوا لیں. ان کی موجودگی زلیخا کی خلوت میں خلل پیدا کرے گی. میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ کافی راز و نیاز ہوئے ہیں، بس ہم میں ہی سننے کی صلاحیت نہ تھی. آپ تو خود محرم راز ہیں اور بخوبی سنائی بھی دیتا ہے. خود کو کم مت سمجھیں.
दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की। जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने इस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं? अब ज्यादा गंदम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत न होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते के आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते के क्या? बशर्ते के खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हुक्म सब हम वादा वादा करते करते हैं हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या असर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ
आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे, और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मगफिरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सजाबार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था, और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वगरना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद पेमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बजानिब हैं। जाओ जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो, जाओ। जो सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें। गुम ना हो जाएं, वरना अजीज़े मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होइए। पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े जरबख्त के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज मिस्र भी जानते हैं कि कहत है, हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते, ना के लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दुरूद पर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अभी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अजीज़ मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं,
محتاط रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा? अजीज मिस्र यूजार सिर्फ तो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं। और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनानी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और हम पहचान ली गए तो उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम गम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर और आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ, माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा, खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आँख खोली है, अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार, खुदा करे कि बखैरियत कर वापस लौटो। दुरूद खुदावंद हो तुम पर। अजीज मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनानी भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब, मुझे याद है। वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज मिस्र को आप लोगों से कोई जरूरी काम है। इताअत आली जनाब। जनाब मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं। जनाब अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखें, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन को खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस तख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ मिस्र नहीं जाते।
یعنی آپ اس بار بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ اہل کنعان قید سے دو چار ہے اور میں اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. دوسرے یہ کہ پہلے میں نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے سپرد کیا تھا، بالخصوص لاوی کے، لیکن اب میں نے بنیامین کو خدا کے سپرد کیا ہے. ادھر اس طرف آ جاؤ بابا کے نور نظر. کہیں گھوڑوں کی زد میں آ گئے نا تو بابا ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے. ویسے تم نے اور تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو بابا اتنا زیادہ چاہتے ہیں تم دونوں کو؟ بابا تو میرے بابا ہیں، البتہ عزیز سے بنا دیکھے ہی میرے اتنے گرویدہ کیوں ہو گئے؟ درود پر نبی خدا. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو. بانو زلیخا کیسی ہیں؟ اسی طرح عبادت اور ذکر خدا میں مشغول ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں زلیخا سے حسد نہیں کروں گی. ہاں، کیوں؟ کیا اب ارادہ بدل گیا ہے؟ نہیں، البتہ یہ کیفیت دیکھ کر مجھے ان پر رشک آ رہا ہے. کیا ہوا؟ کیوں رک گئے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بابا کی ہدایت زیر غور ہے. یاد ہے نا کہ بابا نے کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کیا ہوا؟ فرزندان اسرائیل رک کیوں گئے؟ آ رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں. بس ذرا ہم بھائیوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. آپ لوگ چلیں، ہم آپ لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ سب لوگ میرے ساتھ چلیں، لیکن پہلے کی طرح ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. آپ لوگ پریشان مت ہو، ہم لوگ بہت جلد آپ لوگوں سے آ ملیں گے. بابا کی نصیحت یاد ہے نا سب کو؟ اب 2-2 یا 3-3 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں
ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाएं। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज बिसर के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाद और रशीद जाओ। शमून तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम जबूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें।